जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि की कुंडली के बारे में। हमारा नववर्ष पिछले महीने शुरू हो चुका है और इस नववर्ष में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन हुआ है जो कि है जुपिटर का। तो आइए हम जानते हैं कि इस जुपिटर के ट्रांजिशन की वजह से टॉरस यानी कि वृषभ राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो मुख्यतः 4 ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं और ये 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु एंड केतु, यानी कि सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु। ये जो 4 ग्रह हैं ये एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो जो इनके इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसीलिए कुंडली का विश्लेषण करने के लिए या कुंडली का अध्ययन करने के लिए इनका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जुपिटर से शुरुआत करते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिशन टॉरस के जातकों के लिए, वृषभ के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में जुपिटर आ गए हैं लग्न भाव में और लग्न में जुपिटर बहुत अच्छे होते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हेल्थ अच्छी होती है, आप न्यू प्लानिंग्स कर पाते हैं और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं वो बहुत शुभ मानी जाती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं गुरु की पंचम दृष्टि। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए बहुत जमकर पढ़ाई करना। रियली आप इतनी सी पढ़ाई करेंगे इतने सारे मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार फाइनेंस एंड मनी के लिए कि जो गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि बहुत अच्छी है। वेदर यू आर अ ऑफिस गोअर और अ बिजनेसमैन, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड यू विल जनरेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, गुरु की पंचम दृष्टि लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो जितने भी कपल्स हैं, अगर उनमें कुछ भी अनबन हो रही थी तो वो अब सॉर्ट हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर किड्स और यू आर प्लानिंग फॉर फैमिली, अभी तक नहीं हो रहा था तो अब वो भी सफल होगा। और इवन अगर आप किड्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये एक साल बहुत अच्छा है। चलिए पंचम दृष्टि के बाद अब गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि के बारे में अगर हम बात करें तो अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हो रहा था तो वो अब 1 मई से आप देख रहे होंगे कि आपको विवाह के प्रपोजल्स या आपको मैरिज प्रपोजल्स आपको आ रहे हैं। अदरवाइज पूरा हमारे पास 1 साल है। ये 1 साल विवाह के योग, बहुत सारे योग बना रहा है, तो आपका विवाह ज़रूर संपन्न होगा। इसी तरह अगर आपकी शादी में अनबन चल रही थी, जो भी हस्बैंड वाइफ्स हैं या कपल्स हैं आपके बीच में, अगर अभी तक अनबन चल रही थी तो उसमें आपका कसूर नहीं है, उसमें ग्रहों का कसूर था। अब जुपिटर आ गए हैं, बृहस्पति देव आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। इट मीन्स आपको जो आप लड़ाई झगड़े कर रहे थे उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सो अब नो झगड़ा, ओके, दोस्ती दोस्ती। सो इट्स रियली गुड फॉर इवन कपल्स ऑल्सो। और बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पे भी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो वो भी आप देखेंगे कि बिल्कुल सॉल्व हो रहे हैं और डेली इनकम बढ़ेगी आपकी। एक तो होती है ना कि जो मीन्स हमारा कुछ हम लोग जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है या बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। सप्तम भाव जो है वो आपको इवन डेली जो आपकी इनकम होती है, इसमें हम कुछ भी सोच सकते हैं कि आपको डेली कुछ ना कुछ आपको लगेगा। दैट मीन्स दैट यू आर गेटिंग सम लवली एंड स्वीट पर्क्स। आपको डेली कुछ ना कुछ आपको लाइफ में आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आपको डेली इनकम भी होगी। तो अगर आप कुछ पैरेलली भी करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इफ़ यू वांट हैव 2 सोर्सेस ऑफ इनकम, सो डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ राइट टाइम, प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। अदर देन योर बिजनेस एंड योर ऑफिस जॉब, आप एक पैरेलल जॉब भी कर सकते हैं, ओके।
चलिए अब पंचम दृष्टि के बाद हम बात करते हैं गुरु की नवम दृष्टि की। गुरु की नवम दृष्टि आपका भाग्योदय करेगी, भाग्य में साथ देगी और आपको आपके फादर का सपोर्ट भी मिलेगा। सो कुल मिला के गुरु और गुरु की दृष्टियाँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी हैं। स्टूडेंट से लेके मैरिड कपल्स तक और बिजनेसमैन ऑफिस गोअर से लेके बिजनेसमैन तक बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं आपके शनि ग्रह की। शनि जो है वो आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, आपके योग कारक हैं और यहाँ बैठ के ये सस एंड केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके कामों में किसी भी तरीके का काम है उसमें बहुत आप देखेंगे कि तेज़ी आएगी। इट्स रियली गुड फॉर वर्क, बिजनेसेस एंड प्रमोशंस। तो ये साल काम करने का है, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, बिल्कुल भी आलस ना करें, बिल्कुल जी जान लगा के काम करें, क्योंकि जैसे मैंने स्टूडेंट्स को कहा था इतना करेंगे इतना मिलेगा। सेम वही चीज़ अभी आपके लिए है, क्योंकि शनि आपके कर्म स्थान पर अपनी ही राशि में अपने ही घर पर बैठे हुए हैं। तो इतना करेंगे इतना मिलेगा, इतना काम करेंगे इतना प्रमोशन मिलेगा, या इतना काम करेंगे इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो बहुत दिल लगा के काम करें, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। वैसे तो शनि की दृष्टियों को हम शुभ नहीं मानते हैं, पर जब भी शनि महाराज अपने ही घर पे बैठकर दृष्टिपात करते हैं या दृष्टि डालते हैं तो उनके परिणाम शुभ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव में आ रही है। डेफिनेटली खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि खर्चा कहाँ हो रहा है। और अगर हमें ये ज्ञात हो जाए, ये पता चलता रहे कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, तो हम उनको रोक सकते हैं। नहीं तो कई बार प्लैनेट्स की ऐसी प्लेसमेंट होती है कि एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता कि खर्चे आ कहाँ से रहे हैं। बेफालतू के खर्चे होते हैं। इट्स लाइक आमदनी अठन्नी एंड खर्चा रुपया। पैसा तो आ रहा है पर एकदम चले जाता है। कोई हॉस्पिटल में चला गया, कोई चोरी हो गया, इस तरीके से। तो आपको शनि महाराज, खर्चे तो होंगे लेकिन आपको पता लगेगा कि पता चलता रहेगा कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं, तो कंट्रोल करें। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है, शनि की 10वीं दृष्टि डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रही है विवाह योग के लिए, बिजनेस के लिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको टॉरेंस में आपको अगेन बोलना चाहती हूँ कि दोज हु आर लिटरली प्लानिंग फॉर देयर मैरिजेस, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली में शादी करना चाहते हैं, ये एक साल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मई तक आपके पास टाइम है, 15 मई तक। ठीक है, जुपिटर भी आपको हेल्प कर रहे हैं विवाह योग बनाने में, और शनि महाराज भी आपको हेल्प कर रहे हैं विवाह योग बनाने में। देखिए दोनों के दोनों जो ग्रह हैं, इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, वो आपकी शादी के योग बना रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जिनको भी शादी जो भी शादी करने के लिए सीरियस हैं, वो ज़रूर इस साल का फ़ायदा उठाएं। जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं उनको देखें, सुनें, और अच्छा लगता है देन गो फॉर योर शादी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है थोड़ा टफ टाइम शुरू होगा। उस टाइम अगर फिर शादी करने के लिए सोचेंगे तो शायद इतना आपको ईजीली आपको प्रपोजल्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो इस समय का ये जो आपको ऊपर वाला दे रहा है टाइम, और लिटरली जुपिटर एंड शनि दोनों आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको रिश्ते ढूंढ के ला रहे हैं। तो देख लो, जो पसंद आता है उससे कर लेना। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की, जो कि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे शनि जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर्टी मैटर्स में थोड़ा सा डिले दिखा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में। सो इट्स ओके, बाकी सब में तो आपको इतनी हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी के मामले में आपको शनि बाबा बोल रहे हैं कि आंखें खोल के बी अलर्ट, ये तो बाद में हमें ब्लेम नहीं करना। ओके, चलिए, गुरु हुए, शनि हुए, अब हम बात करते हैं राहु जी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राहु। अब बात करते हैं आपके राहु के बारे में। राहु जो है वो आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, और वो भी गुरु की राशि में।
यानी कि अब राहु गुरु जैसा एक्ट करेंगे। और जब गुरु के साथ राहु मिल जाए, मीन्स नॉट लाइक ऐसे मिल जाए, लेकिन जब भी राहु गुरु के घर पे होते हैं तो फिर वो गुरु जैसा एक्ट करते हैं। इट मीन्स अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, सडन गेन्स, हैप्पीनेस, प्रॉफिट। और ऐसा वैसा नहीं, याद रखना मेरी बात, ही इस साल आपको कुछ भी अचानक से कुछ भी ऐसा मिलेगा ना कि आप एकदम हैरान हो जाएंगे। वो हैप्पीनेस भी हो सकती है, वो मनी भी हो सकता है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स की, अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो इट वुड बी विंडफॉल गेन्स। अब समझ में आया इसका वेटेज, मैं क्या बोल रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, राहु बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं आपको। नॉट टू वरी अबाउट राहु और राहु's रेमेडी फॉर दिस 1 ईयर। 18 मई 2025 तक आपको राहु के बारे में और इवन केतु के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु के ऊपर वैसे ही गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो मैंने जैसे बताया था कि स्टूडेंट्स के लिए, लव लाइफ के लिए, गेम्स के लिए बहुत अच्छा है। केतु भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है बिकॉज ऑफ गुरुज पंचम दृष्टि। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में हैं या स्टॉक मार्केट्स में हैं तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो बाद में नहीं बोलना कि सीमा ने बोला था गेन्स होगा और देखो मुझे ऐसा हो गया। ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट अगर आप करते हैं, आपको अच्छे से नॉलेज है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं जैसे आजकल लोग 2 महीने का 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं, दे आर लाइक लिटरली गैम्बलिंग विद देयर मनी। तो यहाँ पे केतु बोल रहा है कि भाई अगर आपको ये सब करना है तो फिर देन यू शुड बी द मास्टर ऑफ द गेम, ठीक है। और हाँ, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है टॉरियंस, कि आपको हो सकता है स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो। सो ऑल टुगेदर टॉरियंस, बहुत ही फैंटास्टिक वंडरफुल ईयर है, इसका फ़ायदा उठाएं, पूरा लाभ लें इसका। गुरु आपके पक्ष में है, शनि आपके पक्ष में है, राहु आपके पक्ष में है, केतु भी आपके पक्ष में है। ये जो 4 ग्रह इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों के चारों आपको जो है बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु तो बिल्कुल एकदम जुपिटर की उसमें है। सो एंजॉय द ईयर मीन्स फ्रॉम दिस अप्रैल टू नेक्स्ट अप्रैल, ठीक है। नॉट लाइक जैन टू जैन नहीं मैं बात कर रही हूँ, अप्रैल टू अप्रैल हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो ये साल का भरपूर फ़ायदा उठाइए, जीवन का आनंद लीजिए। सिर्फ 2-3 जगह पर आपको अलर्ट रहना है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉपर्टी लें बहुत अलर्ट होकर लें, और अगर ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट आप करते हैं तो अगर आप मास्टर हैं तब तो ठीक है, अगर नौसिखिए हैं तो फिर ध्यान से, ठीक है। और अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ का ऐसा कोई बहुत इशू नहीं दिखा रहा, हाँ, लेकिन पेट से रिलेटेड स्टमक रिलेटेड कुछ, अगर कुछ होगा भी तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी आपको एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न। तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। पेट मीन्स कि खाने पीने का ध्यान रखें, अगर बहुत ज़्यादा बाहर से खाते हैं गरम बगरम तो मत करें, थोड़ा सा संयम बरतें। इतना अच्छा टाइम आया हुआ है लाइफ में काम करने का, बड़े बड़े ग्रह जो हैं जिनसे लोग डरते हैं वो आपको लिटरली सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर काय को किस लिए ऐसा उल्टा पुल्टा अगड़म बगड़म खा के अपना हेल्थ ख़राब करोगे, फिर बीमार पड़ोगे, फिर काम नहीं कर पाओगे। काम करने का साल है, काम करिए एंड खूब सारा धन कमाइए, खूब सारा सम्मान कमाइए। जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स में है, अगर पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा शनि, एंड सरकारी काम पूरे अच्छे से बनेंगे। अगर आप बिजनेस में टेंडर वेंडर पास ये सब करवाना है, कुछ भी है ना, सब बहुत आसानी से हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाना है और अपनी हेल्थ नहीं ख़राब करनी है, ठीक है। हाँ, जब कभी आपकी कुंडली में ऐसा टाइम आएगा कि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है तो मैं बोलूँगी हाँ भैया अभी इस साल तो हेल्थ ख़राब हो रही है, या मान लो आपके स्टार जैसे हैं कि भाई बहुत सारी मेहनत करने से भी इतना सा ही फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब मैं आपको बोलूँगी कि भाई ऐसा इस साल कुछ काम वाम बनने नहीं वाले, तो कोई बात नहीं, खाओ पियो और पड़े रहो बेड पे। एनी हाउ, वो भगवान ना करे वैसा कभी टाइम आए। बहुत अच्छा साल है, लिटरली यू गाइज आर ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। तो अच्छे से काम करें, मज़े करें, ज़िंदगी का जीवन का आनंद लें, और इतना अच्छा टाइम आया, इतना धन मन कमा रहे हैं तो थोड़ी सी हेल्प भी करें लोगों की, ठीक है ना।
दुआएं लें। सो आई थिंक हम लोग एंड पे आ चुके हैं, अभी कुछ बचा नहीं है। हाँ ये है कि देखो ये जो है ये जो कुंडली है ये टॉरस या वृषभ राशि की कुंडली है। आपकी भी राशि या लगन अगर टॉरस है तो आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं वो इस कुंडली से कितना मैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स मिलेंगे। मीन्स जैसे अभी आपकी टॉरस, जैसे जो टॉरस की या वृषभ राशि की जो कुंडली है उसमें जुपिटर भी बहुत अच्छे स्थान पर हैं, शनि भी बहुत अच्छे स्थान पर हैं, राहु भी बहुत अच्छे स्थान पर हैं, केतु के ऊपर तो गुरु महाराज जो बृहस्पति जी हैं उनकी दृष्टि है, यू नो। सो ऑल आर लाइक वेल गार्डेड। लेकिन अभी आपकी कुंडली में क्या इनकी प्लेसमेंट है या किसकी अंतरदशा महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट्स आएंगे। ओके, सो वो 20% होंगे, 40% होंगे, 60% होंगे, 100% होंगे, ये तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। तो एग्जैक्ट आपको ये साल कैसा रहेगा, क्योंकि हाँ लेकिन ऑल टुगेदर मोटा मोटी सभी टॉरेंस के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन अभी आपकी कुंडली क्या बोलती है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए या जानने के लिए अपने बारे में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और इसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं या किसी भी और आपके जानकार जो हैं पंडित जी हैं उनको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वैसा होगा कि कुछ रेमेडीज़ करनी है या थोड़ी सी कुछ रेमेडीज़ करके या थोड़ा सा कुछ भी आपका व्यवहार आहार बदल के ठीक हो सकता है, तो फिर काय को फिर हम इतना गोल्डन चांस छोड़ें, यू नो। जैसा मैंने कहा आपको विंडफॉल गेन्स देखने आया है आपको ये साल, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कुछ भी अगर आपको डाउट से जानना है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एनी हाउ, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यहाँ रहिए चाहे वहाँ रहिए। जय श्री कृष्ण।